गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मॉरल साइंस सब्जेक्ट में लेसन 10 पढ़ेंगे। इनवैल्यूएबल टाइम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनवैल्यूएबल टाइम? इनवैल्यूएबल टाइम मीन्स अमूल्य समय। रोहित returned from his school in jolly mood and was shouting happily at the top of his voice. What happened? What happened? Why are you so happy, Rohit? asked his mom. रोहित जो है स्कूल से आया और वह बहुत खुश था और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो रोहित की माँ ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? Tomorrow our school has organized a picnic for us. We are going Dreamland. We will be enjoying all the swings and rides. It would be a great day full of pleasure and fun and no studies at all. Rohit was very glad and jumped with joy. रोहित इतना खुश क्यों था? क्योंकि रोहित बोला कि कल हमारे स्कूल में जो है पिकनिक, स्कूल क्या कर रहा है? एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहा है। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? हम कहाँ जा रहे हैं? ड्रीमलैंड जा रहे हैं। वहाँ पर हम झूला झूलेंगे और बहुत अच्छा दिन होगा, बहुत मस्ती करेंगे और कोई भी पढ़ाई नहीं होगी। रोहित बहुत खुश था और पूरे दिन खुशी से कूद रहा था। इन द इवनिंग ही वेंट आउट विथ हिज मॉम एंड purchased chocolates, snacks, and fruit juices. After this, he took out his favorites, boots, and cap. He put all the important things, in his picnic bag. Rohit did not stop smiling even for a second. After having a dinner, Rohit switched on the television. शाम को जो है वह अपनी माँ के साथ बाहर गया और क्या लाया? चॉकलेट लाया और कुछ खाने पीने की भी चीज़ें लाया और फ्रूट जूसेस लाया। इसके बाद रोहित ने अपने पसंदीदा जूते निकाले और कैप निकाली और उसे कहाँ पे रखी? जब भी अपने पिकनिक का ज़रूरी सामान था उसने उसे पिकनिक बैग में रखा और खुशी के मारे क्या कर रहा था? रोहित हंस रहा था। फिर रोहित ने डिनर किया और फिर उसने टीवी को चालू किया। Rohit shouted his mom, "If you being to watch television at that time, you will never be able to wake up on time. You should remember that you have to go for a school picnic. Tomorrow you will have to wake up 1 hour before the routine time. So now please go to bed and sleep early tonight." रोहित की माँ ने क्या किया? रोहित को चिल्लाया, अगर तुमने टीवी देखना चालू किया तो तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे
और तुम्हें याद है ना, तुम्हें कल सुबह स्कूल पिकनिक पर जाना है। तुम्हें 1 घंटे, तुम्हारा रोज़ के समय से 1 घंटे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। तो तुम जो है जाकर सो जाओ। नो मॉम, आई वॉन्ट टू वॉच टेलीविज़न टुडे। I don't have any homework for tomorrow, so I want to watch as many shows as possible today. I will wake up tomorrow on time. You don't worry, saying this, Rohit continued watching TV till late night. रोहित बोला, नहीं मम्मी, मैं आज ज़्यादा टीवी देख लूँगा, क्योंकि मेरे पास जो है कुछ भी होमवर्क नहीं है कल के लिए, इसलिए मैं जितने ज़्यादा शो में देख लूँगा और मैं सुबह जल्दी टाइम पर पहुँच जाऊँगा। आप चिंता मत करो। रोहित रात को देर तक जो है टीवी देखता रहा। द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, रोहित Mom tried hard to wake up, but all her attempts failed. He was in deep sleep. Rohit, leave the bed or you will miss the school bus. At last, Rohit left the bed, complaining against getting up so late. अगले दिन रोहित की मम्मी ने रोहित को बहुत कोशिश की उठाने की, पर वह नहीं उठा और बहुत गहरी नींद में था। मम्मी ने बोला, रोहित उठो वरना तुम स्कूल बस मिस कर दोगे। एट लास्ट मोमेंट पर रोहित उठा। He turned his eyes towards the watch and murmured, "It's only 7 a.m. At this time, my school began." Of a sudden, he remembered that his school bus would be coming today half an hour earlier. He rushed towards the bathroom with his towel and shouted, "Mom, assist me, only 10 minutes are hand. I am willing to miss my school picnic." Rohit missed his breakfast and ran towards the bus stop, but he was a bit late. He saw the 11th hour, the school bus leaving from the bus stand, so he missed it. Now nothing could be done. अब रोहित जो है लास्ट मोमेंट पर उठा और डर से कि वह बहुत लेट हो गया है, उसने अपनी आँख घड़ी की तरफ देखी और बोला कि अभी तो 7 बजे है। मेरा स्कूल तो लेट चालू होता है। एकदम से उसको याद आया, क्या याद आया, कि आज तो बस आधे घंटे जल्दी आएगी। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, मम्मी, आप मुझे मदद कर दो जल्दी से तैयार होने में, सिर्फ 10 मिनट है। मैं नहीं चाहता कि मेरी स्कूल पिकनिक मिस हो। रोहित ने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं करा और वो भागा हुआ बस स्टॉप की तरफ गया। बस थोड़ा सा लेट हो गया था। एकदम लास्ट मोमेंट पर वह पहुंचा। उसने क्या देखा कि बस तो चली गई है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। Rohit began to cry. He returned home and hugged his mother in despair. Mom, I am very sorry. You are absolutely right. Now I fully understand the value of time. देखिए पिक्चर में, देखो बस जा रही है और रोहित खड़ा हुआ है। एट लास्ट मोमेंट पर बस चल दी और रोहित वहीं खड़ा रह गया। रोहित रोने लगा
और अपने घर जाके उसने अपने मम्मी को जो है गले लगा लिया और क्या बोला, मम्मी सॉरी, आप सही बोल रही थी, अब मैंने समय की कीमत जानी। हैंस इट इज सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। इसलिए बोला जाता है कि समय और समुद्र की लहर किसी के लिए नहीं रुकती। लेट्स गिव अ थॉट, डज टाइम वेट फॉर एनीवन? क्या टाइम किसी के लिए रुका है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। समय और समुद्र की लहर किसी के लिए नहीं रुकती। टाइम इज प्रीसियस, टाइम जो है बहुत कीमती है। वी शुड नेवर वेस्ट टाइम, हमको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम इज इनवैल्यूएबल, समय क्या है, टाइम क्या है, अमूल्य है। टाइम इज इनवैल्यूएबल, टाइम जो है अमूल्य, समय अमूल्य है। टाइम डजेंट वेट फॉर एनीवन, टाइम जो है समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। क्या है, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय सबसे अच्छा उपचार है। क्या है, समय सबसे अच्छा उपचार है।